दोस्तों एक काफी खतरनाक काफी बड़ी खबर मार्केट में आई है, वो है गौतम अदानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गौतम अदानी काफी बड़ी मुश्किल में यहाँ पर दिख रहे हैं। उनके जो स्टॉक्स है दोस्तों 20% से ज्यादा की वहां पर गिरावट देखने को मिली है। सारे लोअर सर्किट आपको यहाँ पर आज के दिन इंडिया में हो या फिर यूएस में हो, उनके सारे स्टॉक्स जबरदस्त गिर रहे हैं। उन्होंने एक काफी बड़ी जो बात की थी, मतलब अभी उन्होंने यूएस में एक जो ब्राइब होती है, ओके, उसके रिगार्डिंग ये पूरा केस है। उनके साथ साथ दोस्तों 7 और लोग हैं जिन्हें $250 मिलियन दोस्तों $250 मिलियन की ब्राइब केस में ये उन्हें यहां पर दोषी पाया गया है। तो काफी बड़ी ये न्यूज है, देखेंगे पूरे विस्तार में इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखें। पूरा जो मामला है वो आपको इस न्यूज में ठीक से समझ में आएगा। गौतम अदानी जी को देखकर ये जो खबर है दोस्तों, ये देखने के बाद मुझे तो एक ही चीज याद आ रही है कि दोस्तों एक जियो सिनेमा पर एक सीरीज आती है पिल्स, उसमें एक डायलॉग है दोस्तों कि लड़ाई तो तुम सही लड़ रहे हो, बस आदमी गलत चुन लिया। तो वही चीज है, गौतम अदानी जो है वो ब्राइब वगैरह जो देने की चीजें है वो इंडिया में तो चलती है, ठीक है। इंडिया में तो आप 500,000 में भी कोई किसी मतदाता को वहां पर खरीद सकते हो, यहां पर ये चीज चलती है, सालों से चलती आ रही है। बट वही चीज उन्होंने ट्राई की अमेरिका में, तो गलत देश चुन लिया गौतम अदानी ने। वहां पर उन्होंने ब्राइब देने की कोशिश की और जबरदस्त उसमें पूरे मुश्किल में अभी गौतम अदानी यहां पर दिख रहे हैं दोस्तों। तो काफी बड़ी ये खबर है, कुछ दिनों में इसका जबरदस्त असर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर क्या हुआ है कि दोस्तों ये जो ब्राइब देने की उन्होंने कोशिश की थी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड था, ग्रीन जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके रिलेटेड ये पूरा मामला है। उसमें दोस्तों उन्होंने सोचा था कि अगले 20 साल में ये छोटी सी ब्राइब देकर वो $2 बिलियन का प्रॉफिट कमाने की उनकी ये स्कीम थी। ओके, कई सारी स्कीम्स इंडिया में चलती है दोस्तों, बट वो यूएस में चलाने की उन्होंने कोशिश की। वहां पर भी उन्होंने 20 साल में $2 बिलियन पैसा बनाने के लिए ये 2,500 करोड़ की ब्राइब देने की वहां पर कोशिश की। तो ये मामला काफी मुश्किल में इन्हें ला सकता है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स किसके रिलेटेड था, तो एक सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट था यूएस में। ओके, सोलर एनर्जी जो होती है उसके रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट था, और उसमें उन्होंने जो हम कहें कि ब्राइब देने की जो कोशिश की है, वो किसे दे रहे हैं, वो इंडियन ऑफिशियल्स थे वहां पर। ओके, यूएस में जो इंडियन ऑफिशियल्स है उन्हें ब्राइब देने की उन्होंने वहां पर कोशिश की, ऐसा उन पर पूरा ये चार्ज लगा है। और चीज जाने तो इसमें क्या किया है कि उन्होंने, मतलब ये जो स्कीम थी, मतलब उसे स्कीम ही कहा जाएगा कि $250 करोड़ दे दो और $2 बिलियन 20 साल में कमाओ। ये जो पूरी उनकी स्कीम थी वो उनके ही मतलब पक्ष में यहाँ पर नहीं आ रही है। इसके साथ साथ ये भी दोस्तों समझ लीजिए कि इन पर मतलब खुद गौतम अदानी पर भी चार्ज है। उसके साथ साथ दोस्तों उनका नेफ्यू सागर अदानी जो है उन पर भी इसमें चार्ज है, और 7 लोग इसमें शामिल है, और कुछ एग्जीक्यूटिव है अदानी ग्रीन एनर्जी के कुछ एग्जीक्यूटिव है, उनका भी नाम इसमें शामिल है। मतलब ये अकेले नहीं फंसने वाले हैं, इनके साथ साथ 7 और लोग हैं। काफी बड़ी लिस्ट इसमें देखी जा रही है, और बाद में जैसे जांच होगी तो उसमें कई सारे नाम बड़े बड़े यहां पर आएंगे। तो अदानी ग्रीन ये जो स्टॉक है, तो ये इसमें तो काफी बड़ी परेशानी आपको कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। और ये जो स्कीम थी, ये जो उनकी आइडिया थी ब्राइब वाली, तो वहां पर देख लीजिए दोस्तों उन्होंने क्या किया कि अलग अलग नाम उन्होंने यूज किए। जो कुछ कॉन्वर्सेशन उनका होता था, जो टेलीफोन पर हो या बातें हो, तो वहां पर उन्होंने जैसे न्यूमरो यूनो द बिग मैन, मतलब गौतम अदानी का डायरेक्ट नाम कहीं पर नहीं लिया गया है, उसके वजह वहां पर नाम लिया, उनका नाम क्या लिया गया है, नुमेरो उनो द बिग मैन। ओके, गौतम अदानी के लिए ये नाम वहां पर यूज किए गए हैं। तो गौतम अदानी जी जो है दोस्तों काफी बड़ी मुश्किल में यहां पर आपको दिखेंगे। एक मैं सीखने के लिए आपको यहां पर एक एडवाइस देना चाहता हूं, वो ठीक से समझ लीजिए दोस्तों, आपको सीखने को भी मिलेगा। अगर आप वॉरेन बफे जी को देखें, उनकी जो फिलोसॉफी है इन्वेस्टिंग की, वो अगर आप ठीक से जाने तो उनमें से वो एक चीज को काफी बड़ा ध्यान देते हैं। ठीक से समझ लीजिए दोस्तों, कंपनी का प्रॉफिट ठीक है, उनका बिजनेस ठीक है, ये सारी चीजें तो ठीक है, बट उसके साथ साथ वो और एक चीज पर बड़ा ध्यान देते हैं कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, वो होती है वहां का मैनेजमेंट कैसा है। वो देखते हैं वॉरेन बफे हर चीज में।
अगर देखा होगा आपने, अदानी के सारे जो स्टॉक्स थे वो जबरदस्त चल रहे थे, जबरदस्त उसमें जो प्रॉफिट था वो लोगों को हो रहा था। बट जो लंबे सोच वाले जो इन्वेस्टर है वो उन्होंने यहां पर जरूर पैसा नहीं लगाया होगा। इसका रीजन था गौतम अदानी जी की जो कुछ हिस्ट्री अगर आप देखें तो वहां पर कई सारे एलिगेशन उन पर लगे हुए आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि बीच में यहां पर हिडनबर्ग ने भी काफी बड़े एलिगेशन इन पर लगाए थे। तो ये जो आदमी है इस पर कई सारे एलिगेशन आपको बार बार लगते हुए दिखेंगे। तो अगर आप वॉरेन बफे को फॉलो करते हैं, उनकी फिलोसॉफी को अगर आप फॉलो करते हो, तो आप मेरी राय ये रहेगी निफ्टी वाला की विजय की कि आप इनके स्टॉक से थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट में कई सारे इश्यूज हैं। ओके, तो ये जो न्यूज़ थी तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको देने की कोशिश की। पूरा जो मामला था क्या है, क्यों गिर रहे हैं अदानी जी के स्टॉक्स और क्यों गिर सकते हैं अगले कुछ दिनों में भी, उसकी भी मैंने बात की। बाकी कहाँ पर आपको बाइंग करनी है, इतनी गिरावट में बाय करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर एक और वीडियो बनेगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि सर यस वी नीड मोर वीडियो कि हम यहाँ पर अदानी के स्टॉक में यहाँ पर उलझे हैं तो अब हम क्या करें, तो उस पर एक और वीडियो में कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको एजुकेशनल लगा होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी और पूरी न्यूज़ जो है वो आप तक यहाँ पर पहुँची होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।